So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is a part 3 वीडियो एंड इस वीडियो में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ कोल के बारे में. ओके, पार्ट 2 वीडियो में हमने बेसिकली फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और एक एक्टिविटी हमने देखा था. उसके बाद हमने कोल के बारे में पढ़ा था एंड आज हम लोग स्टोरी ऑफ कोल के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड. अब यहाँ पे मेनली ये बोल रहा है कि हम लोग जो है ना वो कोल कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम लोग आखिर मिलता कहाँ से है, ठीक है, कहाँ से, एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, एंड जो कोल है वो आखिर बनता कैसे है, फॉर्म्ड कैसे होता है, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन है. अब आगे बढ़ते हैं. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज. 300 मिलियन ईयर्स एगो में क्या हुआ था, जो अर्थ है हैड अ डेंस फॉरेस्ट था, ठीक है, इन लो लाइंग वेट एरियाज. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल. अब क्या हुआ ना, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस मतलब होता है कि कोई भी जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फिर फ्लडिंग हो गया, तो ये सब क्या है, नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस है. तो क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट है वो क्या गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल, जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे ब्यूरिड हो गया अंडर द सॉइल में. एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, और फिर क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल जो है वो क्या हो गया, डिपोजिट होने लगा, ठीक है. दे वेयर कंप्रेस्ड. अब कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है ना कि मतलब जब उसके ऊपर सॉइल जाता गया ब्यूरिड होता गया, ठीक है, ओवर देम डिपोजिट होते गए, तो फिर कंप्रेस्ड भी होता गया. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. और फिर वे क्या होने लगे यहाँ पे क्या दिया है, सैंक होने लगे डीपर एंड डीपर अंडर हाई प्रेशर में एंड हाई टेम्परेचर में. डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. और फिर ऐसे में क्या हुआ, जब हाई प्रेशर देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जितना भी प्लांट्स वगैरह है, फॉरेस्ट वगैरह, वो सब तो डेड प्लांट्स ही है. तो जो डेड प्लांट्स हैं वो स्लोली क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑफ कोर्स कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे. एज कोल कट इन मेनली कार्बन, और जो कोल है वो क्या है, मेनली कार्बन को कट इन करता है. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. अब यहाँ पे एक प्रोसेस आता है आप लोग का जिसका नाम क्या है, कार्बोनाइजेशन है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनली कोल कट इन मेनली कार्बन. अब जो कोल है वो मेनली क्या कट इन करता है, कार्बन कट इन करता है. ओके, अब देखिए यहाँ पे द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन. अब यहाँ पे जो स्लो प्रोसेशन में जैसे कि क्या हो रहा है, डेड प्लांट से क्या हो जा रहा है, जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हम लोग उसको दे रहे हैं तो फिर वो क्या कोल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि जो ये प्रोसेस है ना, स्लोली जो डेड वेजिटेशन क्या चीज़ में बदल जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहे हैं कोल में. सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है, कार्बोनाइजेशन. और इसका नाम कार्बोनाइजेशन क्यों पड़ा, क्योंकि जो कोल है वो मेनली क्या चीज़ उसमें रहता है, कार्बन रहता है, ठीक है. जो कोल है वो क्या कॉन्टेन किया रहता है, वो कार्बन कॉन्टेन किया रहता है. और जो स्लोली प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, जो डेड वेजिटेशन है वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है. और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है. आई होप कि आप लोग को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कार्बोनाइजेशन किसको बोलते हैं और फिर हम लोग कोल को कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है. आगे हम देखेंगे क्या चीज़, अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2. एक कोल माइन को शो किया गया है किस फिगर में, 5.2 फिगर में. यहाँ पे है अ कोल माइन, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. फिगर कुछ ज़्यादा फ्रेश नहीं है बट ठीक है, ठीक है. अब आगे हम लोग देखते हैं. When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, कहाँ गया, मेनली वेजिटेशन कोल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. अच्छा यहाँ पे एक और टॉपिक था, सॉरी. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is called a fossil fuel. अब यहाँ पे क्या है ना कि देखो, अब जैसे ये फॉर्म्ड हुआ तो ये रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन ही हुआ ना, फ्रॉम मतलब रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन जो कि डेड प्लांट्स था, ठीक है, तो उससे फॉर्म्ड हुआ कोल को. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. और फॉसिल फ्यूल ही हमने पढ़ा था कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से
क्या होता है यहाँ पे, आप लोग देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, देयर वेयर फॉर्म फ्रॉम, जब डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी चीज़ें बनते हैं उसको हम लोग क्या फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ से बना है, ऑफ कोर्स ये प्लांट के डेड एंड डिकेइंग मैटर से बना हुआ है। क्या चीज़, कोल, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल बोलेंगे, ठीक है। सो कोल को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल बोलेंगे, ओके। आगे देखिए, व्हेन हीटेड इन एयर, अब इसको जब हम लोग हीट करेंगे एयर में तो जो कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोल बर्न होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रोड्यूस करेगा। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, हिट करेंगे एयर में, तो क्या होगा, जो कोल होगा वो बर्न होगा और फिर क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, ओके। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पे, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि जो कोल है उसको मेनली प्रोसेस्ड किया गया है इंडस्ट्री में, ठीक है। क्या चीज़ को गेट करने के लिए, यूजफुल प्रोडक्ट को गेट करने के लिए, जैसे कि कोल हो गया, मतलब कोक हो गया, ठीक है, कोल तार हो गया या फिर कोल गैस हो गया। और ये सारी चीज़ें क्या चीज़ से बनी हुई है, कोल से बनी हुई है। क्या चीज़ से, कोल से, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोक भी है, उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। मेनली कोक में या फिर कोक अभी रहने देते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या टॉपिक पढ़ा। सो मेनली हमने स्टोरी ऑफ कोल के बारे में पढ़ा। यहाँ पे ये बुझो है कि पहली है, उतना मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट दोनों में से कोई एक ही है, ठीक है। तो इसके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग आखिर मतलब कोल मिलता कहाँ से है, फॉर्म्ड कैसे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बेसिकली पढ़ा कि 300 मिलियन ईयर्स एगो में क्या हुआ कि जो अर्थ है उसके पास डेंस फॉरेस्ट था, ठीक है, वेटलैंड एरियाज़ में। उसके बाद क्या हुआ, नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, जैसे कि फ्लडिंग हो गया, वो जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे ब्यूरिड हो गया, वो अंडर द सॉइल ब्यूरिड हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उस पर सॉइल डिपॉजिट होने लगे, ठीक है। उसके बाद वो कंप्रेस्ड होता गया, फिर क्या होगा, डीपर एंड डीपर कंप्रेस्ड होता गया। फिर देखिए जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हम लोग देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, डेड मतलब प्लांट्स ऑफकोर्स डेड हो चुका रहेगा, ठीक है। तो जो डेड प्लांट्स है वो स्लोली कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, ठीक है। और जो कोल है उसमें मेनली होता क्या है, उसमें मेनली कार्बन होता है, ठीक है। तो जब स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे फॉसिल फ्यूल हम लोग कोल को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही मिलकर मतलब बना हुआ है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या है, कोल माइन को हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब हम लोग हिट करेंगे कोल को, कोल बर्न होगा तो क्या फिर मतलब क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कोल का यूज़, मतलब कोल का हम लोग बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि कोक हो गया, कोल तार हो गया या फिर कोल गैस हो गया। आई होप कि आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आई हो, पूरा एक एक बात क्लियर हुआ हो, ठीक है। बाकी सेकंड टॉपिक है, मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोक। सो इसको हम लोग ऑफकोर्स पार्ट 4 में कवर करेंगे, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑफकोर्स शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।